हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बालाजी स्टडी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूं बल तथा गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर हम बल के बारे में आज हम जानेंगे यानी बल, फोर्स। तो फ्रेंड्स, बल किसे कहते हैं, क्या है, इसके बारे में आज हम इसके मात्रक के बारे में बताएंगे। इसके कितने प्रकार होते हैं, आज उन सभी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जितने बल के प्रकार होते हैं, बल के मात्रक होते हैं, बल किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बल के बारे में फर्स्ट नंबर देख लेते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर आप सभी को लिखा एक हेडिंग में बल, फोर्स। बल किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए अथवा किसी गतिशील वस्तु में गति की यानी गति को रोकने के लिए जिस वह बल का यानी प्रयोग किया जाता है या आवश्यकता होती है, उसे बल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को फर्स्ट हेडिंग समझ में आ गया होगा। तो बल किसे कहते हैं फ्रेंड्स, किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए अथवा किसी गतिशील वस्तु में किसी गति को रोकने के लिए जो वह यानी वह बल यानी प्रभाव की आवश्यकता होती है, जैसे बल की आवश्यकता होती है उसे रोकने के लिए, तो उसे बल का यानी बल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बल का मात्रक क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स यानी बल का मात्रक। बल का मात्रक किग्रा यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। यह एक प्रकार का न्यूटन होता है यानी न्यूटन होता है, इसे न्यूटन होता है, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। बल का एक अन्य मात्रक किग्रा भार भी है, यानी बल का मात्रक आप लोगों को समझ में आ गया। बल का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसके न्यूटन से प्रदर्शित यानी न्यूटन होता है। इसे यन से भी प्रदर्शित करते हैं और इसे मात्रक किग्रा भार भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा दो हेडिंग। अब फ्रेंड्स, हमारा तीसरा हेडिंग है बल के प्रकार। तो यानी फ्रेंड्स, बल के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स, यानी बल के जो प्रकार होते हैं, संतुलित बल तथा असंतुलित बल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है संतुलित तथा असंतुलित बल। तो असंतुलित बारे में आज हम हेडिंग जानते हैं, असंतुलित बल किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, असंतुलित बल जब किसी निकाय पर इस प्रकार के दो या दो से अधिक बल लगे तो यानी बल लगे कि उनका परिणाम बल शून्य हो, अर्थात निकाय की स्थिति गति अथवा गति के दिशा में परिवर्तित हो जाता है। तो किसी दिशा में परिवर्तित दिशा में गति करने लगती है तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। यानी ध्यान से समझिए, क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब किसी निकाय पर इस प्रकार से दो से दो या अधिक बल लगे हों तो उनका परिणाम बल शून्य हो कि उनका परिणाम बल शून्य हो जाए, अर्थात निकाय की स्थिति गति अथवा गति की दिशा में परिवर्तन हो जाए, यानी किसी दिशा में गति परिवर्तन हो जाए। तो फ्रेंड्स, हो जाता है तो किसी दिशा में परिवर्तन दिशा में गति करने लगती है, यानी जब हमारा बल लगता है तो किसी दिशा में गति करने लगती है तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये असंतुलित बल समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, हमारा आ गया है संतुलित बल किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, संतुलित बल। तो फ्रेंड्स, संतुलित बल यानी कि संतुलित बल बैलेंस्ड फोर्स यानी फोर्स। संतुलित बल जब किसी निकाय पर एक साथ दो या दो से अधिक बल लगे रहे तो उनका परिणाम बल शून्य, तब निकाय पर लगे वस्तु ऐसी बल यानी संतुलित बल कहलाती है। यानी संतुलित बल के बारे में ध्यान से समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट सो इट अगेन। जब किसी निकाय पर एक साथ दो या दो से अधिक बल लग रहे हो तो उनका परिणाम बल शून्य हो तथा निकाय पर लगे ऐसे बल संतुलित बल कहलाती हैं। यानी तो फ्रेंड्स, आप सभी को संतुलित बल समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बल तथा मात्रक और बल के प्रकार, जितने भी इसके टाइप्स ऑफ जितने भी पार्ट हैं, उन सभी के बारे में समझा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल पर अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।